हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक व परिसर। और टीटी की परीक्षा में इनसे लगभग 2 प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो एक बार इनको हम लोग जान लेते हैं और इनसे बनने वाले कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि माध्य को हम औसत भी कहते हैं। किसी भी डाटा के सभी मानों नंबर्स को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने पर माध्य मिलता है। जैसे कि सूत्र इसका यह है कि माध्य बराबर सभी मानों का योग कुल मानों की संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो सभी मानों का योग या कुल मान, ये मान दिए हुए हैं, तो इनको सबको जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 12। और इनको सबको गिन लेते हैं कि ये इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या इनकी हो जाएगी 1 2 3 4। तो हम 4 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि माध्य कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से माध्य निकाला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका डेटा का मध्य मान होता है, यानी जो भी मध्य बिल्कुल मध्य में आएगा डेटा के, उसी को माध्यिका कहते हैं। पर इसे निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को छोटे से बड़े क्रम में रखना पड़ता है, यानी कि आरोही क्रम में डेटा को लगा लेते हैं। यदि मानों की संख्या ऑड है तो बीच वाला ही मान माध्यिका होगा। यदि जैसे मान लेते हैं कि डेटा है 1 2 3, तो यहाँ पे अगर इसकी पूछे जाए माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका इसमें बीच वाली हो जाएगी 2। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला देख लेते हैं। इसके साथ में क्या है, यदि मानों की संख्या सम हो, मान लो इसने मान दे दिए हमको 4, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल से 2 4 6 8, तब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? तब देखते हैं कि इनमें जो बीच में कौन सा आ रहा है, दो जो मान है वो बीच में आ रहे हैं 6 और 4। तो हम क्या करेंगे कि 6 और 4 को जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे, यानी ये 2 मान हैं कुल, तो इसलिए 2 से जब भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जो माध्यिका है वह 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग बहुलक को देख लेते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो ये बहुत ही आसान है कि बहुलक वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो जैसे ये डेटा दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 सर्वाधिक बार आया हुआ है। तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे हम कोई भी डाटा लिख देते हैं, तो इसमें क्या हमको दिख रहा है कि इसमें 2 2 3 बार आया हुआ है, तो सर्वाधिक बार 2 आया हुआ है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, तो उस नोट में क्या है, डेटा में क्या है, बहुलक 1 हो सकता है, बहुलक नहीं भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बहुलक हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चल के हम जो प्रश्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिसर डेटा के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का अंतर होता है। तो परिसर बराबर होता है अधिकतम मान व माइनस न्यूनतम मान। तो अब देख लेते हैं कि परिसर कैसे निकाला जाता है। तो परिसर निकालने का तरीका यह है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। अधिकतम मान है 9। और फिर देखते हैं कि सबसे छोटा मान कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा जो न्यूनतम मान है वह है 3। तो 9 माइनस 3 कर देते हैं तो परिसर हमें निकल के आ जाता है 6। यही इसका परिसर है। ठीक है, तो अगर इसको एक लाइन में समझा जाए तो होगा, पहला है टॉपिक और फिर एक लाइन में इसकी परिभाषा दी है माध्य। तो माध्य क्या होता है, सभी मानों के योग को कुल संख्या से भाग देने पर जो मिलता है वही क्या है, माध्य है। तो अब माध्यिका क्या है? तो माध्यिका वह होती है क्रमबद्ध डाटा का मध्यमान ही माध्यिका है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? तो बहुलक है जो मान सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक है। परिसर होता है कि अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, यही परिसर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब प्रश्न कर लेते हैं कुछ, तो इससे जो है कि और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, डेटा दिया हुआ है, इसका माध्य पूछा है। तो माध्य हम लोग निकालने का तरीका मालूम है हमें कि पहले जोड़ लेते हैं, सबका जोड़ कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8। अब इसको भाग करेंगे, कितनी बार आया है यह, 1 2 3 4, तो 4 बार है तो 4 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ते हैं, 6 6 12 12 8 कितना हो गया,
20 हो गया। जब 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका जो माध्य निकल कर आया है कितना आया है? 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी माध्यिका पूछी है। तो अभी हम लोगों ने माध्यिका निकालने का तरीका देखा था कि जो मध्यमान होता है वही माध्यिका होती है। तो मध्यमान क्या है इसमें? तो डेटा है 3, 5, 7। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो पहले से ही ये आरोही क्रम में लगा हुआ है तो इसको आरोही क्रम में नहीं लगाएंगे। अब इसका मध्यमान कितना है? बीच में क्या है? बिल्कुल 5। तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई? 5 हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक हमें पता है कि जो सर्वाधिक बार मान आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखते हैं कि 3 जो है सर्वाधिक बार आया है। तो इसका ये बहुलक हो गया 3। ऑप्शन सी सही है इसमें। तो अब अगला प्रश्न है, डाटा दिया हुआ है, परिसर पूछा है। तो परिसर अभी हमने देखा क्या होता है? अधिकतम मान। परिसर जो इसका निकल के आएगा, अधिकतम मान इसमें क्या है? सबसे बड़ा मान है 9 और सबसे छोटा मान कितना है? 3। तो इसका परिसर आ गया 6 आ गया परिसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? कुल योग भाग कुल संख्या। यही तो था, कुल योग भाग संख्या। तो अगला प्रश्न है, यदि मानों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकलती है? यदि मान लो सम मान दिए हुए हैं, जैसे कि दिया हो 2, 4, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4 सम है, 4 क्या है? सम है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें तो मध्य में कोई मान आ ही नहीं रहा है। तो उसको निकालने का तरीका यह है, बीच के दो मानों का औसत निकाल लेते हैं। जैसे इसके बीच के दो मान कौन से हैं? 4 और 6 हैं। तो इनका औसत निकालने का तरीका हमें पता है कि 4 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। और मान कितने हैं? 1 2। तो 2 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मान डेटा दिया हुआ है, इसे पूछ रहा है बहुलक क्या है। तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा? 6 6 7। तो इसमें बहुलक अभी हमने पढ़ा था कि बहुलक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुलक हो जाएंगे 4 और 6, क्योंकि यही सर्वाधिक बार आ रहे हैं। तो 4 और 6 इसके बहुलक हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि परिसर क्या है। तो परिसर हमें पता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो अधिकतम मान कितना है इसमें? तो अधिकतम मान हो जाएगा 40। 40 माइनस न्यूनतम मान है 10। तो परिसर निकल के आ गया 30। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें क्रमबद्ध करना आवश्यक है? तो क्रमबद्ध किसमें करते हैं? तो क्रमबद्ध करते हैं माध्यिका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, डेटा ये दे रखा हुआ है, उसका माध्य पूछा है। तो माध्य हमें पता है कि औसत होता है। तो औसत इसका निकल के आ जाएगा। पहले जोड़ देंगे इनको, 5 + 10 भाग 2। तो इसका औसत आ जाएगा 7.5। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा दिया हुआ है और उसकी माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। पहले इनको क्रम से लगा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये बढ़ते हुए क्रम में पहले से ही लगे हैं। तो उसमें मध्य में मान कितना है? 8 है। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, डेटा के फैलाव का माप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार आने वाला मान किसकी परिभाषा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि सभी मान समान हो तो माध्य क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य क्या होगा कि सबको जोड़ दो, उसके बाद में उसी संख्या से भाग कर दो जितनी बार वो आया है। तो इनको 5 है 4 बार। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 20। और 5 कितनी बार आया है? 4 बार। तो 4 से भाग कर दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो संख्या है वही मान आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, डेटा दिया हुआ है और पूछा है माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 अरेंज तो पहले से ही है। अब इसकी माध्यिका देखते हैं कि सम है या विषम है।
6 बार आया है, तो ये सम बार आया है। तो हम क्या करते हैं कि बीच के जो दो मान हैं उनका औसत निकाल लेते हैं। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 भाग में 2, तो कितना औसत आ जाएगा, 3.5। तो माध्यिका हमारी आ गई 3.5। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।